अरे थोड़ी क्या बोल सकते हैं। अब हमारे माननीय विधायक महोदय का हमारे वार्ड वासियों के द्वारा और नागौर की जनता के द्वारा बहुत ही भावपूर्ण स्वागत नॉर्थ जी के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार से भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। भैया एक टोपी नहीं है क्या? मैं बोलूंगा नागौर में एक ही आको देखी जो नोटन काको, नागौर में एक ही आको, नागौर में एक ही हाको। हाँ भाई मंगला जी ना मंगला जी सब यू ही है सब यू ही है सब हाल का पूरा पूजा आगे खड़ा है। महानी भगवान की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जीतेगा भाई जीतेगा, नोटन काका जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नोटन काका जीतेगा। दो चांद सितारों से जीतेंगे हजारों से, दो चांद सितारों से जीतेंगे हजारों से। चलो सर फिलहाल तो ओम भाई मंगलाल भाई फिलहाल तो मान जाए भाई एक सफल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान नरेंद्र जी तोलौत के द्वारा नॉर्थन तोलौत के द्वारा जो साक्षात्कार दिया जा रहा है वो वार्ड के भावी विकास के संदर्भ में। नॉर्थन जी सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट प्राप्त की है उसके बारे में, जो नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, आप अपने वार्ड का विकास कैसे करेंगे? बिल्कुल तय दिल से। ये सड़कें टूटी हुई है, ये पानी की कमी है, वो गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज लाइन का सही काम हो जाएगा, सब करवा दूंगा मैं। आप कार्य करवा देंगे और आपका ये चुनाव है जो कि एक कांटे की ताज की तरह है। नागौर नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से पूरे शहर केंद्र की हो रही है। आप तुरंत आते ही अपने शहर का विकास और शहर का सुधार कैसे कर पाएंगे? वो तो पूरा मेरे बीजेपी के पूरा मंडल साथ में रहेगा, पूरी टीम साथ में रहेगी और नगर पालिका में पूरा काम मेरे वार्ड वासियों का पूरा काम करूंगा, तय दिल से पूरा काम करूंगा। नरेंद्र नॉर्थन जी, जैसे अभी आपकी सभा हुई तो यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के संगठन प्रभारी जिला प्रभारी पुखराज जी पाड़िया भी थे और उन्होंने आपको एक नागौर के सम्मान के रूप में जो पगड़ी भेंट की है, आपका जनसंपर्क और वार्ड के मतदाताओं के साथ अभी आपने क्या क्या संपर्क किया और आपको भावी अपनी जीत की क्या उम्मीद लग रही है? पूरी जीत उम्मीद आपने सबने सामने देखा है। मेरे पूरे कार्यकर्ता थे और पूरे मेरे वार्ड वासी थे, सभी मेरे जैन भाई, सत्तार भाई, ये सब मेरे साथ में थे। कोई भेदभाव नहीं है, कोई मेरे साथ में हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं मेरे समाज का प्लस मेरे नागौर का विकास, वार्ड वासियों का पूरा का विकास करने की चाहत रखता हूँ। अभी सभा के दौरान हमें यह भी कई कार्यकर्ताओं से सुना गया कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपको समाज और कोई भी किसी भी जाति, कोई क्षेत्र के कभी भी कोई भी सामाजिक सरोकार होता है तो आप हरदम तत्पर रहते हैं, लेकिन राजनीतिक एकदम पूरा अलग विषय है। समाज और राजनीतिक में आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे?
सब साथ में लेके चलेंगे सबको। और नॉर्थन जी, अब मेरा ये आपसे एक दो सवाल हो रहे हैं, जिसमें एक मेन सवाल आपसे ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है, सभापति बनता है, तो आपको भी नागौर के रूप में कोई जवाबदारी सौंपी जाएगी, तो आप संपूर्ण नागौर के वासियों के साथ कैसे न्याय करेंगे? बरोबर तय दिल से न्याय करते रहेंगे, कोई पक्षपात नहीं रहेगा। मेरे ये एरिया में यहाँ 42 साल से बैठा हूँ। मेरे कोई भी भाई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी ये नहीं कहते कि भाई ये बंदा हमारे से दुबात कर रहा है। किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। ये मेरे मोहल्ले की, वार्ड की पूरा मालूम है सबको। अब जिस प्रकार से अभी वार्ड में आपके कार्यालय का उद्घाटन किया गया, तो आपके यहाँ पे कार्यालय में जनसंपर्क दौरान लोगों की उपस्थिति खूब थी, लेकिन क्या आप ये सब लोगों को वोटों में भुना पाएंगे? नहीं बुला पाऊंगा। भुना पाऊंगा। हाँ, मतलब ये सभी आपको मत के लिए आए और आपको तन मन धन से समर्पित है आपके। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये आपसे अंतिम क्वेश्चन आपसे मेरा यही है कि आप नागौर में पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस सरकार में पूर्णतः भ्रष्टाचार, पूर्णतः लाल पिताशाही और ये दल बदल, और आखिर में जाके ये पार्षद बिक जाते हैं, और जिस प्रकार से जनता उनको मैंडेट देती है वो उनके सपने पे खड़े नहीं होते हैं। कल को आपको भी तो कोई ऐसा नहीं, अगर कोई प्रलोभन दिया जाएगा ऐसा कोई, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये विकास के लिए तत्पर रहेंगे? बिल्कुल रहूंगा, अटल रहूंगा सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका समाज। बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थन जी तौलत, और हम आपकी जीत के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। ओके, आगे ले देखो वो दे दीजिए नागौर विधायक महोदय मोटरसाइकिल पर जनसंपर्क में, ठीक है ना? उपस्थित देवदुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, मतदाता भाइयों, ये रणबेरी बज गई है, और रणबेरी बजने के बाद सैनिक होता है। उस सैनिक का यही धर्म होता है कि जब तक विजय श्री प्राप्त नहीं हो तब तक बैरिक में नहीं लौटता है, अपने आश्रम में नहीं जाता है। अब आपके पास केवल 3 दिन का समय है। 3 दिन में जब 2 दिन ही बचे, आज का दिन गया 25 और 26 की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 28 तारीख को मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं बात नहीं करूंगा आपसे, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि 28 तारीख का दिन हमारे लिए एक उत्सव का दिन होना चाहिए। प्रत्येक घर का मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हम चुनाव के दौरान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। एक वोट से नाथद्वारा का सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने से रह गया। इसलिए एक एक वोट की कीमत है। 1988-89 में मैंने बुलंद का चुनाव लड़ा, मेरे पास 4 वोट आए। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप हमें खर्चे के पैसे दे दो, ये 4 वोट आप दे दो, हम निकाह के दे दें। मैंने कहा मेरे पास बहुत वोट पड़े हैं, कोई जरूरत नहीं है, और मैं 4 वोटों से चुनाव हारी है प्रधान। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि 28 तारीख को कुछ सूची बनाओ पहले बैठ करके, जो अपना पक्का मतदाता है। नहीं, आप नहीं दे रहे हो, आपके घर के 4 वोट है, 2 तो दो, तो आधा बांटोगे तो भी मिलेगा। अगर आपने प्रयास किया, हाथाजोड़ी करी, सर पे हाथ रखाया, पांव पकड़े, तो निश्चित रूप से वो उस परिवार का कुछ ही कुछ आपको वोट मिलेगा, और वही हमारा जीत का बहुत बड़ा आधार बनेगा। इसलिए मित्रों, आपका नरेंद्र मोदी, इस बार के निकाय के चुनाव में अगर कांग्रेस की सीटें कम आई तो अशोक जी गहलोत को भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। 2 साल उन्होंने केवल जनता को बेवकूफ बनाने में निकाल दिए। मित्रों, ये उनको चेताने का चुनाव है, ये उनको जगाने का चुनाव है। इसलिए
आज मुझे संयोग से आज वार्ड 38 में आने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र रामदास साहब, पुखराजी पाड़िया साहब। और अब कार्यालय शुभारंभ में उपस्थित हमारे सम्माननीय पुखराजी पाड़िया साहब और यहाँ के इस वार्ड के सभी महानुभाव, मातृशक्ति और साथी, सब बात भाई साहब ने बता दी, बाकी कुछ नहीं बचा है। एक देखिए, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ की सरकार है वो नगर निगम है, गाँवों की सरकार है, जिला प्रमुख और प्रधान जो है वो होते हैं, वो तो अपन ने जिला प्रमुख और प्रधान तो अपने बना दिए। अब अपन चाहते हैं कि पिछले 5 साल में जो हिसाब किताब नहीं रखे, तो 20 साल भर का अभी आप देख लीजिए, याद है ना ताज़ा, उसको हमें परिवर्तन करना है। इसलिए सब मिल कर के यहाँ की जो सरकार है हम बनाए, तो वहाँ जनता के लिए जो काम हो सकेंगे। आपको ध्यान है, बहुत सारे इस प्रकार के लोगों ने किसके वोट कौन तोड़ सकता है, खड़ा हो जा, तेरा ये वो है, ऐसे करके जोड़ना लोगों को खड़ा किया गया है। इसीलिए आप जो है इस बात को समझो, और जो इस प्रकार के निर्दलीय हो रहे हैं या ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उनके पीछे कोई और मशीनरी लगी हुई है, उनको आप समझ करके उनको कहिए कि जब भी इस प्रकार का मौका आएगा तब अपन ऐसा करेंगे। पर तो इस समय केवल कमल का फूल यहाँ से जो इस वार्ड से निकलेगा तभी अपन बोर्ड बना पाएंगे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। और देखिए, 5-5 7-7 लोग मांग रहे टिकटें, मिलेगी तो एक, इसीलिए फिर गलत अफवाहें फैलाना, ये करना वो करना, ये कुछ नहीं। शुद्ध संगठन के हिसाब से पार्टी का विकास कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, अपन यहाँ कैसे बना सकते हैं, बोर्ड इस दृष्टि से विचार किया गया। और अपन ने जो है भाई साहब ने पूरी मेहनत करके इनकी देख रेख में हुआ। जब भी प्रभारी बन के आए, जब मैं जिला अध्यक्ष था उस समय भाई साहब प्रभारी थे, और हमने जो है कम बोर्ड होते हुए जिला प्रमुख बिंदु जी को बनाया था। और इस बार भी भाई साहब का सहयोग है, अच्छा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप सब लोग जो है मेहनत करेंगे तब सब जो है नवरत्न तोला बंद करके निकलेंगे तब हो। दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या है सब इस प्रकार का करेंगे, करेंगे तो मैं जो एक दुपट्टा पहरा रहा हूँ जीत का, इसीलिए सब एक बार नारा लगाओ जोर से। मैं बोलता हूँ भारत माता की, पंजाबी कहना, मुट्ठी बंद करके संकल्प के साथ बोलना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं देखो ये तुम्हारे कहने से पहना रहा हूँ। और जीतेगा भाई, जीतेगा, और जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, चांद सितारों से मित्रों, अध्यक्ष जी ने दुपट्टा पहनाया है, मैं आप सब की तरफ से ये मैं इज्जत की पगड़ी आपके सर में रखा हूं। अब इसकी लाज रखना आपके हाथ में। बोलो पार्श्वनाथ भगवान।